अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। क़ुरबानी के ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात मुसलमानों से पूछे जाते हैं, खुसूसन नॉन मुस्लिम्स की तरफ से। तो आज उन्हीं सवालों के जवाबात मैं आपको देने जा रहा हूँ। क़ुरबानी एक बहुत ही बड़ा अमल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़ुरबानी के महीने में, ज़ुल्हज के महीने में क़ुरबानी से बड़ा कोई अमल नहीं है। तो आजकल मुसलमानों के जहनों में ये बातें डाली जा रही है कि तुम जो क़ुरबानी का पैसा है वो दूसरे रास्ते में ख़र्च करो, किसी गरीब पर ख़र्च करो, किसी बीमार पे ख़र्च करो, किसी यतीम पे ख़र्च करो, कोई मसला नहीं है, तुम्हारा ये पैसा भी कबूल हो जाएगा, क़ुरबानी भी हो जाएगी। इस तरह के सवालात एजुकेटेड मुस्लिम्स के जहन में आते भी है और डाले भी जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, क़ुरबानी के महीने में क़ुरबानी से बड़ा कोई अमल ही नहीं है। यानी अल्लाह तबारक व तआला इस अमल को पसंद करते हैं और ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है। देखिए, क़ुरबानी के महीने के अंदर ये लोगों को याद आ जाता है कि क़ुरबानी के पैसे से सदका करना है, क़ुरबानी के पैसे से गरीब की शादी करनी है, क़ुरबानी के पैसे से किसी के एजुकेशन का खर्च उठाना है। इस्लाम आपको 11 महीने मना नहीं करता। 11 महीने आप गरीबों की मदद कीजिए और ज़ुल्हज के महीने में भी मदद कीजिए। ऐसा नहीं कि मदद करने से रोक रहा है इस्लाम। इस्लाम ये कहता है कि क़ुरबानी कीजिए, क़ुरबानी करने के बाद आप जितना चाहे उतना मदद कर सकते हो, इस्लाम आपको रोकता नहीं। तो ये पहला सवाल बेकार है कि अपने क़ुरबानी के पैसे से दूसरों की मदद की जाए, ये बेकार सवाल है। क़ुरबानी के महीने में जो बंदा क़ुरबानी नहीं करता उसके बारे में हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जिस पर क़ुरबानी वाजिब हो, फला यहज़ुर मुसल्लाना, कि ऐसा शख्स जो साहिब इस्तिताअत हो, साहिब निसाब को पहुँच चुका हो, साहिब माल हो, क़ुरबानी कर सकता हो इजीली, फिर भी क़ुरबानी ना करे, ऐसा शख्स हमारे ईदगाह में ना आए। अल्लाह के नबी ने डायरेक्टली मना कर दिया। दूसरा सवाल जो अमूमन मुसलमानों के जहनों में डाला जाता है वो ये है कि तुम अपने औलादों की क़ुरबानी क्यों नहीं करते, अपने बेटे की क़ुरबानी क्यों नहीं करते। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे की क़ुरबानी मांगी थी लेकिन कबूल नहीं की। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानी मांगी तो थी लेकिन अल्लाह ने कबूल नहीं की, क्योंकि अगर अल्लाह कबूल करता तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ुबा हो जाते। तो अल्लाह ताला ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब को सच कर दिखाया, क़द सद्दक़त रुया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक दुम्बे की शक्ल में एक जानवर भेजा, उस जानवर को ज़िबा कर दिया गया। अब मुसलमान इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से लेकर क़यामत तक अब जानवर ही ज़िबा करेंगे, अब जानवर ही ज़िबा करेंगे, क्योंकि जानवर ही को ज़िबा करने का हुक्म मिला है और हमारे प्यारे नबी भी जानवर ही को ज़िबा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट ज़िबा किए हुए हैं, अहादीस में मिलता है। तो ये बात जो कहते हैं कि अपने औलादों की क़ुरबानी क्यों नहीं करते, ये सवाल भी बेकार है। नंबर 3 पर जो सवाल पूछा जाता है कि जानवर में जान होती है जिस तरह आप में जान है, तो तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम जानवर की जान जो है, तुम्हें अपनी जान महबूब है और जानवर की जान को तुम जो है ख़तरे में डालकर बिल्कुल उसे मार ही डाल रहे हो। तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने पास के जो लेदर का बेल्ट होगा, लेदर का बैग होगा, लेदर का आपका जो कोट होगा, यानी आप जो पहनते हो, आप उसे उठाकर फेंक दीजिए, क्योंकि वो जानवर की खालों से बना हुआ है, उनकी चमड़ियों से बना हुआ है। जब तक उन्हें नहीं कत्ल किया जाएगा तब तक तो वो आपके लिए मैसर ही नहीं होंगे। और हमसे ये सवाल वो लोग करते जो चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, क्या उनमें जान नहीं होती? लिहाजा पहले आप जो है अपने मज़ाहिब का जो है अपने मज़ाहिब को चेक करें, उनमें झांकें। जो है खामखा मुसलमानों को ये ना बताए कि जानवरों में जान होती है। पूरी दुनिया खा रही है, आज पूरी दुनिया जो है खा रही है। पूरी दुनिया को कोई लेक्चर नहीं देगा, मुसलमानों को लेक्चर देने सारे लोग उठाएंगे। और इसमें हमारे भोले भाले मुसलमान भी कहते हैं कि हाँ यार, जानवर में तो जान होती है, हम किस तरह से उसका मांस खा सकते हैं, हम किस तरह से बकरे को ज़िबा कर सकते हैं, मुर्गी को ज़िबा कर सकते हैं, किस तरह। ये नहीं, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है तो आपको वो करना है।
और आप अकेले नहीं कर रहे हो, आपके रुक जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया मुसलसल उसको करती रहेगी। KFC, मैकडॉनल्ड, जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो आप पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो, तो क्या वो वेज होता है? उनकी जो सेल है 70% 80% वो नॉनवेज से ही है। आप ये मुसलमानों को ज्ञान ना दीजिए खामखा। नंबर 3 पर जो ये कहते हैं कि गोश्त खाना क्या फ़र्ज़ है, क्या वाजिब है? बग़ैर गोश्त के रहा नहीं जाता मुसलमानों को। तो मैं ये बात बता दूं, बग़ैर गोश्त के मुसलमान को रहा जाता है। गोश्त खाना फ़र्ज़ नहीं है, अलबत्ता गोश्त खाना सुन्नत है। लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि पूरी दुनिया गोश्त खाती है, आप फ़कत मुसलमानों को ही लेक्चर ना दें। और आपके मज़ाहिब के मानने वाले लोग ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उनके खाने ही की वजह से इतने ज़्यादा उसके प्राइस बढ़ चुके हैं। अगर वो नहीं खाते तो उसका प्राइस भी नहीं बढ़ता। तो ये 4-5 सवाल जो मुझे आए थे ख़ासकर यूट्यूब के ज़रिए, कि आप इन पर वीडियो बनाइए, आप इन पे वीडियो बनाकर बताइए कि किस तरह से लोग आजकल गुमराह कर रहे हैं मासूम मुसलमानों को। गुमराह करके कहते हैं कि तुम अपनी औलाद की कुर्बानी क्यों नहीं करते? जानवर में जान होती है, तुम्हें समझ नहीं आता। गोश्त खाना क्या फ़र्ज़ है? वही कुर्बानी के पैसे तुम जाओ गरीबों में तकसीम करो, क्या तुम्हारा अल्लाह इस पे सवाब नहीं देगा? डिटेल में इस वीडियो में मैंने जवाब दे दिया है। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद किसी और को दूसरे जवाब की ज़रूरत हो। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अपने तमाम दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए।